सबसे पहला है कि जब आपको कभी कभी भी लाइफ में एक राइट डिसीजन दिखता है तो आप ज़्यादा सोचे बिना उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, उस राइट डिसीजन को ले लेते हैं। तो अभी हम ऐसी बिजनेस प्लान के सामने आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे एक निवेदन है कि आप लोग अभी, क्योंकि ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, अगर कोई नए बंदे हैं तो वो लाइफ को चेंज कर सकता है, और जो भी पुराने हैं उनके लिए ये क्लास की तरह होगा, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो काइंडली अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रख लीजिएगा, अपने सीट पे ही बैठे रहिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और प्रेजेंटेशन के टाइम पे कोई क्वेश्चंस मत कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी क्वेश्चन है मेरी तरफ तो आप प्रेजेंटेशन के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आपके घर पे जो भी इंसान या पर्सन जो मेन लीडर है, मतलब कमाई के मामले में या फिर घर को चलाने के मामले में जो मेन लीडर है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो आपका घर में क्या होगा या आपको ये क्या अफेक्ट करेगा? ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है और जिसका आंसर आपको खुद अपने आप को देना है। इस क्वेश्चन का भी आप फिलहाल अपने पास रखिए, इसको याद करके रखिए कि रियाज सर ने इसको पूछा है कि अगर आपके घर में जो मेन लीडर है उनका अगर वो काम करना बंद करते किसी भी रीजन के कारण तो क्या होगा। अब चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो ड्रीम्स जो हैं सबके होते हैं, सपने छोटे से बड़े सपने सबके होते हैं, और बहुत सारे सपने होते हैं, हर सेक्टर में सपने होते हैं। आपको जो भी चाहिए होता है आप उसको पाने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो पैसा, घर और गाड़ी ये तो होती है, और छोटे बड़े बहुत सारे सपने होते हैं। हम बहुत सारे हैं जो बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी कर रहे होते हैं या फिर किसी माध्यम से हम पैसे कमाने का जरिया ढूंढते हैं, और कई बार हम ड्रीम को अचीव तो कर लेते हैं, पर कितने बार हम उस ड्रीम को अपग्रेड कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अपग्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपने नौकरी की, 10 साल नौकरी करते हुए आपने गाड़ी खरीदी, फिर आपने 20 साल और नौकरी की, फिर आपने उस गाड़ी को बेचा और नई गाड़ी खरीदी, वो अपग्रेड नहीं। मैं उस अपग्रेड का बात कर रहा हूँ कि जब टाटा या निशान एक नया गाड़ी लॉन्च करेगा तब आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है कि आप जल्दी से उस गाड़ी को बुक करके अपने घर पे लेके आए। ऐसा सिस्टम है आपके पास, ऐसा सिस्टम आप कर सकते हैं, ये एक सवाल है। अब मैं आप लोगों के सामने रियलिटी ऑफ लाइफ, हम सबके लाइफ का जो रियलिटी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक है लायबिलिटीज और दूसरा है एसेट्स। अगर सिंपल भाषा में आप लोगों को मैं बताऊं तो लायबिलिटीज उनको कहा जाता है जिसके जरिए आपके पॉकेट से पैसा निकल जाता है, और एसेट्स उनको कहा जाता है जिसके जरिए आपके पॉकेट में पैसा आता है। अगर आप देखें, आप सोचे भी तो लायबिलिटीज ज्यादातर इंसानों के जो लायबिलिटीज होते हैं वो एसेट से ज्यादा होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इन लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एवरेज पर्सन की लाइफ, जो एवरेज पर्सन होता है उसकी लाइफ हम देखते हैं, चलिए कैसा होता है। तो एक एवरेज पर्सन या तो जॉब करता है या एक छोटा बिजनेस करता है, मतलब कोई भी बिजनेस या जॉब करता है, आप सोच लीजिए, तो उसका इनकम सोर्स एक जॉब या फिर एक बिजनेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि उसके एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स के नाम पे उसका कुछ नहीं है, और लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं घर, टैक्सेस, उसके जो लोन्स हैं, उसका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, जो भी हो, सब मिला के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके निकल जाते हैं। तो इनकम सोर्स जॉब है और बाकी एक्सपेंसेस लायबिलिटीज हैं, और एसेट्स बिल्कुल भी नहीं होते। प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर लोगों की इनकम जो होती है वो इक्वल टू एक्सपेंसेस हो जाता है, और क्योंकि एसेट्स कम होते हैं और लायबिलिटीज ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। हमेशा अभी हम एक रिच पर्सन जो रिच होता है, अब मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा जो आपको एक महीने लाख रुपए एक जॉब से कमा रहा हो, उसका भी वही प्रॉब्लम है जो एवरेज पर्सन का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे उस रिच पर्सन की बात कर रहा हूँ जो जॉब तो करता है
लेकिन वो जब उसको पैसा मिलता है तो एसेट्स पे पैसा लगाता है। उन्हीं एसेट्स के द्वारा उसको इनकम अलग से होता है। उसके एक्सपेंसेस तो होते हैं, उसके लाइबिलिटीज तो होते हैं, डेफिनेटली सेम लाइबिलिटीज जो एवरेज पर्सन के होते हैं सेम, पर वो क्या करता है, उसी जॉब के पैसे को वो अलग से एसेट्स में लगाता है और उसी एसेट्स के द्वारा उसको इनकम अलग से मिलती है। और वो इनकम कैसी होती है कि अगर वो सो भी रहा हो तो उसके थ्रू उसको इनकम मिली रहती है। तो एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, रॉयल्टीज और नोट्स, शायद आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिस पर हम पैसा लगा सकते हैं। इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स होते हैं। आपके घर में जो भाड़ा घर आप लोग बना के रखते हैं वो भी आपका इनकम जनरेटिंग, एक छोटा सा इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट है। उसके थ्रू आपको एक पैसिव इनकम आपको मिलता रहता है। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं या जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, वो आता है बिजनेसेस डजंट रिक्वायर प्रेजेंस। उस टाइप के बिजनेसेस में वो आता है जहाँ पे आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, जिसमें आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आप लोगों से बात करके सिंपल पैसा कमा सकते हैं। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कहीं जाके 9 से 5 बैठना नहीं पड़ता है, आपको किसी दुकान में नहीं बैठना पड़ता है, आप घर से भी पैसा आप कमा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर हम 4 टाइप के पीपल से, 4 टाइप के लोगों से घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं जिसको ESBI मॉडल कहते हैं, इसको रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया था। वो बहुत बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो ESBI आप देख सकते हैं, E का मतलब होता है एम्प्लॉइज, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अब जो लोग खुद बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सपोज मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर हूँ। मैं कहीं पे जॉब करता हूँ तो मैं एक एम्प्लॉय हूँ किसी कंपनी के अंदर या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय हूँ। तो इस दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर। जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, कहीं पे म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट करता है। तो 90% जो लोग हैं वो या तो एम्प्लॉयज हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो उनका सिस्टम क्या है कि यू वर्क यू अर्न, आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसमें आपका इंडिविजुअल एफर्ट होता है, लिमिटेड इनकम होती है और वो एक्टिव इनकम होती है, आपको काम करने से आपको पैसा मिलता है। दूसरी तरफ पे आपका बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर्स, ज्यादातर ये लोग 10% लोग होते हैं। इन लोगों का क्या सिस्टम होता है कि यू वर्क, आप काम कर रहे हैं तब भी आपको पैसा मिलता है, आप सोते हैं तब भी आपको पैसा मिलता है, आप नहा रहे हैं तब भी आपको पैसा मिलता है। और अगर आप #स्टे होम, आप समझ रहे हैं उसको, #स्टे होम मतलब जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहने को कहा जा रहा है, उस वक्त भी आप पैसा कमाते हैं। पर इसमें होता क्या है, एक बिजनेसमैन अकेले काम नहीं करता है, एक इन्वेस्टर अकेले काम नहीं करता है, उसका अंडर में टीम होता है, वो टीम वर्क चलता है, उसमें बहुत सारे लोग एज ए टीम ज्वाइन करते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। इसलिए अगर वो बिजनेसमैन सो भी रहा होता है तो उसके अंडर पे जो टीम है वो लोग काम करते रहते हैं, जिससे कारण उसका एक पैसिव इनकम होता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको इनकम के बारे में चीज बताना चाहता हूँ। 3 टाइप के इनकम्स होते हैं, एक तो एक्टिव इनकम होता है, एक पोर्टफोलियो इनकम होता है और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसको बोलते हैं जिसमें आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो हो जाता है आपका एक्टिव इनकम, क्योंकि आपने जॉब किया, आपने काम किया, सुबह 9 से 5 काम किया, आपको मंथली आपको एक इनकम मिला। पोर्टफोलियो इनकम समझ लीजिए एक बिजनेस है जिसमें आप सामान खरीद के लाते हैं 10,000 का, आपने उसको सामान को बेचा, आपको 3,000, 4,000 या फिर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट होता है पोर्टफोलियो इनकम। उसके बाद आता है पैसिव इनकम, जिसमें आपकी प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप तो काम करते ही हैं, साथ में आपका टीम काम करता है, आप घर बैठे बैठे ही अलग से पैसा कमाते हैं, उसको वो पैसा फ्लो करता है, कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं से भी कुछ हो जाए, वो पैसा फ्लो करता रहता है, आपके पास आता रहता है। तो ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स टाइप के लोग होते हैं, उनका अनलिमिटेड इनकम होता है, पैसिव इनकम होता है, उनका टीम वर्क के थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं। अब हम थोड़ा एक कंपैरिजन आपको दिखाना चाहते हैं। पहला है जॉब प्रोफाइल, जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, दूसरा है बिजनेस प्रोफाइल जिसमें लोग बिजनेस करते हैं, और तीसरा है हम लोग का जो नेटवर्किंग बिजनेस है।
तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हर एक में 60 से 9 तक का कुछ पॉइंट्स है। सारे के सारे पॉइंट्स आपको शायद रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको सब रिलेटेबल जरूर होगा। अब आप जॉब प्रोफाइल को देखिए। जॉब में प्रॉब्लम क्या होती है कि ज़्यादातर लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बहुत लोग ओवरवर्क्ड होते हैं और अंडरपेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका पैसा, जो उनका सैलरी होता है, वो मंथली एंड के पहले ही खत्म हो जाता है। उनके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है, उनको हर रोज जॉब करना पड़ता है, कभी कभार वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी काम आ जाता है तो संडे को भी दौड़ना पड़ता है। ये है आपका नो टाइम फ्रीडम जॉब प्रोफाइल में। डोंट हैव मनी फॉर फ्यूचर सेविंग्स। सेविंग्स करने के लिए पैसा ज़्यादातर बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा बचता नहीं है। और रिसेशन का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। जब भी किसी एक सेक्टर में रिसेशन आता है तो वो सारे सेक्टर्स को इफेक्ट करता है। 2012 से पहले 2012, 11 या 10 में मुझे याद नहीं है, लेकिन रिसेशन आया था। बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया के बाहर कंपनी में काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा था। ये सबने आप लोगों ने देखा है। और नो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है फाइनेंस की। आपका जो पैसा है आपको एक कैलकुलेशन में रहना पड़ता है, आपको मंथली कैलकुलेशन में रहना पड़ता है। ईयरली कैलकुलेशन आप सोच ही नहीं पाते हैं। आप अगर कुछ ड्रीम करते भी हैं तो हो सकता है कि आप 2 महीने तक कुछ उसका एफोर्ड करके पैसा आप कमाते हैं, मतलब आप इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है तो आपका वो जो ड्रीम है वो सक्सेस होने में टाइम लगता है। उसके बाद आता है बिजनेस क्या है? बिजनेस में आपका हाई इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्टमेंट हाई लगाना पड़ता है, लाखों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी। उसमें हाई रिस्क होता है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको पता भी नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। अपने घर के सामने एक छोटा सा दुकान खोला, अपने राशन का दुकान खोला, कुछ भी दुकान खोला, तो आपको ये पता नहीं लोग आपसे आके खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लो रिटर्न्स आते हैं, और जितना भी आप खर्चा करते हैं उसके हिसाब से लो रिटर्न्स होता है महीने का आपका। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे दुकानें होते हैं जिनके आसपास लोग ऐसे होते हैं जो उनको उधार पे सामान ले जाते हैं, तो उनका रिटर्न स्लो आता है। और जब भी आता है बीच में आता है, फिर उनका वही चीज उधार वाला सिस्टम चल जाता है। वो अपने रजिस्टर में एंट्री करते रहते हैं। उनका एक प्रॉब्लम होता रहता है कि किसी एक महीने में तो चलो सारा पैसा आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम पे रिटर्न स्लो हो जाते हैं। इनका भी सेम नो टाइम फ्रीडम होता है। उनको दुकान पे बैठना पड़ता है। सुबह 7 बजे दुकान खोल लेते हैं, रात को 9 बजे तक दुकान खुली रहती है। वहीं पे बैठ के वो लोग सामान बेचते हैं या फिर जो भी करते हैं, पर उनको दुकान में रहना पड़ता है। अब उस दुकान को चलाने के लिए वो जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेच रहे हैं या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको हाई नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और रिसेशन का तो इफेक्ट पड़ता ही है। फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको दिख रहा है कि जिनके जिनके दुकानें हैं उन सबकी दुकानें बंद पड़ी है। वो सामान न ले रहे हैं ना सामान बेच पा रहे हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे टाइम पे। और बिग कंपटीशन भी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकानें हर जगह पे खुली रहती हैं। जो आप जो सोचते हैं कि मैं ये दुकान खोलूंगा, मैं किसी कंपनी का एक रिटेल शॉप खोलूंगा, तो उसकी जैसी बहुत सारी दुकानें आपके पास भी होती है या फिर दूसरे इलाके में रहती है। इसके कारण आपका कंपटीशन बहुत ही हाई रहता है। एरिया लिमिटेशन होता है। आपने जहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसी बिजनेस के एरिया में, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसमें आप कर सकते हैं काम। लेकिन अब दूर दराज इलाका में, आसाम से बाहर या किसी भी स्टेट से बाहर अपना बिजनेस को फैलाने के लिए आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपका मटेरियल ऐसा होना पड़ेगा कि वो आसाम के बाहर जा सके। आपका डिमांड ऐसा होना पड़ेगा। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं। और इनका भी सेम टू सेम नो फाइनेंशियल फ्रीडम उनका नहीं होता है फाइनेंस को लेके। उनका भी सेम टू सेम वही महीने का खर्चे के बारे में सोचना पड़ता है। अब दूसरा आता है नेटवर्किंग बिजनेस। एक ऐसा मतलब सोचा समझा कैलकुलेटिव बिजनेस है जिसमें आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की सोचे, अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब पहली बार राजा दस सर से बात किया था मैंने, तब मैं ना इस बिजनेस के बारे में इतना कुछ जानता था, ना मैं सोच रहा था कि शायद मैं किसी को ज्वाइनिंग करवाऊंगा। लेकिन जब मैंने उनसे बात किया, उनसे पता चला कि कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। उसमें पापा के लिए मुझे पता चला कि एक एंटी शुगर प्रोडक्ट मिलता है, तो मैंने उनको 2000 रुपये दिए। मुझे 4000 रुपये का एक एंटी शुगर प्रोडक्ट मेरे को मिल गया। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, वो मैंने एक सामान खरीदा था। लेकिन बिकॉज ऑफ डेट मेरा एक अर्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया। मैं एक ग्रीन आईडी बन गया। मेरा जो आईडी था वो ग्रीन हो गया।
मेरा एक्टिवेशन हो गया पेमेंट की। तो हमारे फेवा में एटलीस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सब के सब आपको जब भी जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जितने पैसा आप दे रहे हैं उसके साथ आपको प्रोडक्ट जरूर मिलता है। इसके बाद इसमें कोई रिस्क नहीं है आपको, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अभी ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता है। आप ज्वाइनिंग तो फ्री में ही कर सकते हैं, और अगर आपको अर्निंग एक्टिवेशन करवाना है तो आपको 2000 रुपये दे के आपको एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है, आपका अर्निंग एक्टिवेशन हो जाता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास तो अपलायंस होते ही हैं आपको हेल्प करने के लिए, और आप धीरे धीरे ग्रो भी कर सकते हैं। अब इसमें टाइम फ्रीडम होता है। टाइम फ्रीडम मतलब क्या कि आपको 9 से 5 नहीं बैठना है, आपको हर रोज 9 से 5 नहीं बैठना है, आपको सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दुकान पे नहीं बैठना है। अब घर बैठे बैठे ही आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपको लोगों से बात करना है, यही नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग करना है। तो आपको कहीं आपको जाके बैठना, अपना टाइम देना नहीं होता है। आप घर में बैठ के जब भी चाहे आप कर सकते हैं। आप घूमने जा रहे हैं तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप कहीं भी जा रहे हो कहीं भी हो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको आपका कास्ट नहीं पूछ रहा है, कोई आपका रंग नहीं पूछता है, आपने कितना पढ़ाई किया, आपका एज क्या है, कुछ नहीं पूछता है। बस यही पूछते हैं कि क्या आपका कोई ड्रीम है, क्या आपको कुछ पाना है, आप कुछ पाना चाहते हैं। तो अगर आप बोलते हैं हाँ, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे वेलकम है। फिर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन पे आप खुद देख सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके आप नेट पे, आप गूगल पे या फिर यूट्यूब में जाके आप वीडियो सर्च कीजिएगा, आप आर्टिकल सर्च कीजिएगा, हर जगह पे आप देखेंगे कि हर कोई यही बोल रहा है कि जो भी एक ही कंपनी है वह नेटवर्किंग बिजनेस कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो अभी लॉकडाउन के टाइम पर ग्रो कर रही है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हम आराम से ढूंढ सकते हैं, हम यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं जो अभी ग्रो कर रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, यहाँ पे कोई बीच में कोई नहीं है, बीच में सिर्फ आप है और कंपनी है, और आपका काम है आप प्रोडक्ट लीजिए और आप दूसरों को बताइए। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो इसमें आपको कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि काम करने वाले भी आप हैं और आप प्रोडक्ट यूज करने वाले भी आप ही हैं और इनकम करने वाले भी आप ही हैं। इसमें कोई एरिया लिमिटेशन नहीं है। एरिया लिमिटेशन का मतलब, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप फेसबुक में हैं, आपने अपने तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स का ऐड दिया या फिर अपने बिजनेस प्लान का ऐड दिया, और कोई आपका दोस्त या फिर कोई एक फेसबुक फ्रेंड जो आपका मुंबई में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, चेन्नई में है, वो अगर आपसे पूछ लेता है कि क्या है ये और आपने उसको बता दिया, तो वो वहाँ से डायरेक्ट आपके अंडर ज्वाइन कर सकता है। तो वहीं पे आपका लिमिटेशन ऑफ एरिया या एरिया लिमिटेशन खत्म हो जाता है। आपको किसी भी स्टेट से, किसी भी एरिया से लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, लोग आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टीम सपोर्ट मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग का अपलायंस, सबके अपलायंस होते हैं, मेरे भी हैं, सब लोगों से मुझे टीम सपोर्ट मिलता है। हर कोई मेरे से बात करता है, मैं भी उनसे बात करता हूँ। हर एक चीज़ की प्लानिंग होती है, हर एक महीने की इनकम की प्लानिंग होती है। हर किसी से हमें सपोर्ट मिलता है कि कैसे हम आगे बढ़े, क्या करें क्या ना करें। तो इस टाइप का टीम सपोर्ट हमेशा हमको मिलता है। और इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है। नॉमिनेशन फैसिलिटी मतलब, जैसे कि मैं अपने आईडी के बारे में बताता हूँ। मैंने अपने आईडी में नॉमिनेशन, मैंने अपने बेटे का नाम रख के रखा है। अब मेरा बेटा 9 महीने का है, कितना है, 9 महीने का, सिर्फ 9 महीने का है, तो उसमें मैंने नॉमिनेशन रख दी है। तो मेरा अभी थिंकिंग क्या है कि अभी मेरा पे आउट आएगा, धीरे धीरे करके मेरा पे आउट बढ़ेगा। जब मेरा लड़का या फिर मेरा बेटा जो है वो 10 साल का हो जाएगा, तब तक डेफिनेटली मेरा एक बहुत ही बढ़िया पे आउट स्टार्ट हो जाएगा। अब खुदा ना करे अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो उसको जो पे आउट मेरा बनता है वो सेम पे आउट उसको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा नॉमिनेशन में है, वो मेरा नॉमिनी है एज ए सन। तो सेम पे आउट उसको हर महीने मिलता रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको पास आपका एक्स्ट्रा मनी जो आप इसके थ्रू अर्न करते हैं, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पैसा आप जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं, और आप फाइनेंस को आप अपने हिसाब से, अपने बजट की तरह से काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि आपका जो अर्निंग है उसका जो चेक होता है, वो चेक आप खुद लिखते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वो चेक ऊपर वाला लिखता है, जो कंपनी हेड है, जो कंपनी का रूल्स है, जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका ग्रेड पे है, जिसको ग्रेड पे बोलते हैं, पे बैंड बोलते हैं,
जो पैसा आपका एलोटेड है वो आपको मिलता है, चाहे आप कैसा भी काम क्यों ना करें। और नेटवर्क बिजनेस में आपका चेक आप खुद लिखते हैं। आप जितना अच्छे से काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतना बढ़िया आपका पे आउट आएगा। तो आप काम करेंगे, आप अपना चेक खुद लिखेंगे। यही होता है नेटवर्क बिजनेस। जैसे कंपैरिजन अभी आपको मैंने बताया है। चलिए अभी हम एंटर करते हैं। इंडिया का जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है केवा इंडस्ट्रीज। अब मैं सभी लोगों को केवा इंडस्ट्रीज में वेलकम करता हूँ। ये मेनली एक नेचुरल हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर पर आधारित है। केवा इंडस्ट्रीज जो है वो एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। उसके एम्प्लॉइज हजारों से ज़्यादा हैं। उसके एसेट्स करंट ईयर में जो है वो 2000 करोड़ प्लस है। और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है 60 से ज़्यादा कंट्रीज में उस कंपनी का एग्जिस्टेंस है। हेडक्वार्टर जो है उसका लुधियाना पंजाब में है और 2 ऑफिसेस बेंगलोर और न्यू दिल्ली में है। अभी हम कंपनी के सीईओ डॉक्टर करण गोयल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर करण गोयल जो है वो एक बीएससी बीएएमएस एमडी न्यूट्रोपैथी यूके, उन्होंने ये सब डिग्रियां हासिल की है। उनको अवार्ड भी मिला हुआ है हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उनको अवार्ड मिला हुआ है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे कंपनी के बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको अगर इन सर्टिफिकेट्स को अगर देखना भी है तो आप आसानी से kevaInd.org में जाकर उनके सर्टिफिकेशन सेक्शन में जाकर उनको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। आपको मैं अभी कुछ केवा इंडस्ट्रीज के सर्टिफिकेट्स के एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट इंटेंस क्या है, उसका मतलब क्या होता है कि जो सर्टिफाइड मतलब सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एक कंपनी, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी, एक एफएमसीजी कंपनी को या एग्रो कंपनी को चलाने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, सारे के सारे सर्टिफिकेशंस हमारे कंपनी के हैं। वो आपको वेबसाइट में डेफिनेटली मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो अप या परस्यू कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन है जो आप देख रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक्सीलेंस अवार्ड हमारे कंपनी को मिला है, डॉक्टर करण गोयल सर को मिला है फ्रॉम ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और एक सर्टिफिकेशन है जी बिजनेस के द्वारा, ये केवा इंडस्ट्रीज को मिला है फॉर बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड। ये बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड का अवार्ड जी बिजनेस के द्वारा हमारे केवा इंडस्ट्रीज को मिला हुआ है। तो हम अभी स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, अभी हम ज्वाइन तो कर चुके हैं, हमने ज्वाइनिंग भी कर ली, तो हम अपनी अर्निंग को स्टार्ट कैसे करें। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक यूनिक पैकेज केवा आपको ऑफर करती है। इस पैकेज का नाम होता है रिपर्चेज पैक फॉर सेल्फ यूज। आप अपने लिए एक रिपर्चेज पैक खरीद सकते हैं। तो हम ज़्यादातर जो है आप लोगों को, जितने भी नए हैं या फिर जो आप इस नए देख रहे हैं, उन सबके लिए है कि हम ज़्यादातर आप लोगों को एक प्रोडक्ट है हम लोग का जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो है केवा का ट्रिपल स्टेम सेल, उसको हम लेने की सलाह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप 2000 रुपये देते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रिपल स्टेम सेल एक बोतल का दाम ही 1999 रुपये है, पर आप जब 2000 रुपये का आप एक्टिवेशन के लिए देते हैं तब आपको 100 आरपी और साथ में 400 बिजनेस पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, साथ में आपको 2000 प्लस 2000 यानी कि 4000 का प्रोडक्ट साथ में मिल जाता है। अगर आप ट्रिपल स्टेम सेल नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंटी शुगर है, डबल स्टेम सेल है, आपका बोन एंड जॉइंट हेल्थ है। ऐसे दूसरे और प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ऐसे एक्टिवेशन के टाइम पे अपने लिए, अपने सेल्फ यूज के लिए खरीद सकते हैं और अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है जो आपको अच्छी सेहत देता है, आपका गुड हेल्थ रखता है। अपॉर्चुनिटी टू गेट फॉरेन ट्रिप, अब जब ऐसे कर करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको फॉरेन ट्रिप का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको अनलिमिटेड मल्टीपल इनकम भी आपको मिलता है। तो हमको करना क्या पड़ता है, हमको
आपको सिर्फ यही करना है कि हम एक रिकमेंडेशन करेंगे और डुप्लीकेशन करेंगे। एक रिकमेंडेशन और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं ABC है। ए पे आपका केवा है, बी में आप हैं और सी में आपके आसपास या आपके जो पहचान वाले हैं, जो आपके घर वाले हैं या फिर जिसको आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि केवा से आप जुड़ते हैं, आप उनसे सामान लेते हैं, आप अपना एक्टिवेशन करते हैं, आपको सामान यूज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने जो आसपास के लोग हैं, जो आपके पहचान वाले हैं, आपके जो आप जिनको अच्छे से जानते हैं, वो आप उनको बताते हैं, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप उनको बताते हैं कि केवा कंपनी है जिसके थ्रू मैंने प्रोडक्ट को यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने रिकमेंडेशन किया। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री है, ऐसा है, वे है, तो आप उनको डुप्लीकेशन करा सकते हैं। वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वो तो ज्वाइनिंग करवाना ही डुप्लीकेशन कहा जाता है। आपने ज्वाइन किया, आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, उनको आपने बताया, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया। यही है कि रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन बिजनेस है। ये एक रिकमेंडेशन डुप्लीकेशन बिजनेस है। यहाँ पे आपको फोर्सफुली कोई ये नहीं कहता है कि आपको सेल करना है। यहाँ पे फोर्सफुली कोई ये नहीं कहता कि आपको घर घर जाके प्रोडक्ट को दिखाना है, सेल करना है। ऐसा नहीं है। आपको रिकमेंड खुद को यूज़ करना है, आपको रिकमेंड करना है, फिर आपको डुप्लीकेशन करना है। तो हम अभी इनकम के बारे में बात करेंगे। पहला है पेयर इनकम। पेयर इनकम में क्या होता है कि सपोज आप हैं और आपके अंदर पे दो जन लोग ज्वाइन कर चुके हैं और दोनों जन एक्टिव ज्वाइनिंग है, मतलब ग्रीन ज्वाइनिंग है, मतलब 2000 रुपये का उन्होंने एक्टिवेशन करवाया है। उसके बाद आपका और एक इंसान आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यानी कि 2:1 या फिर 1:2 के रेशियो में वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं, ग्रीन एक्टिवेशन करवाते हैं या फिर 2000 रुपये का एक्टिवेशन करवाते हैं। तो उनको फर्स्ट पेयर इनकम मिलता है ₹200 का। अब ये 200 रुपये है, वो थोड़ा कम लगता होगा, लेकिन आप बाद में जब कैलकुलेशन देखेंगे, जब आप समझेंगे इस बिजनेस को, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टार्ट होता है इनकम। अभी हम आपके सामने एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं कि आपने ज्वाइन किया, पहली बार आपने ज्वाइन करके आपको भी 400 BP मिलता है, आपको 100 RPM मिलता है। फिर आपने 2 जन को ज्वाइन करवाया, आप लोग को उनको भी उन्होंने एक्टिवेशन करवाया, उनको भी 100 RP और 400 BP मिलता है। तो जब ऐसे सेम टू सेम उन्होंने 2:1 करवाया तो उनको 200 रुपये पहला इनकम मिलता है। उसके बाद दूसरा आदमी ने ज्वाइन किया तो 1:1 का रेशियो बनता है, 200 रुपये उनको भी मिलता है। इसी तरह से जब दो लोग ज्वाइन करते जाते हैं 1:1 रेशियो में, हर एक लेग पे, मतलब एक लेफ्ट और राइट में जब एक ज्वाइन करते हैं 1:1 रेशियो में, तब आपका पेयर इनकम बनना स्टार्ट कर जाता है। इसमें आपका अनलिमिटेड डेप्थ पेयर इनकम है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई फ्लैश आउट नहीं है। आप इसको अनलिमिटेड डेप्थ तक आप इस पेयर इनकम को आप पा सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप हैं, आपने 2 जन को ज्वाइन करवाया। उसके बाद पहला मंथ में आपने 2 जन को ज्वाइन करवाया, दूसरे मंथ में आपके 2 जनों ने 2 और लोगों को ज्वाइन करवाया। उसी तरह से लोग ज्वाइन करवाते जा रहे हैं एक एक करके, हर कोई एक महीने में 2 को ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 12 महीने में उन्होंने टोटल 4096 लोग ज्वाइन हो चुके हैं हर एक लेग पे। तो टोटल जो आपका 1 ईयर का टीम साइज हो जाता है वो हो जाता है 8192। 8192 आपका टीम साइज हो जाता है। और अगर लेग के हिसाब से देखें तो दोनों तरफ 4096 लोग आपके ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आप भी 4096 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको दिखता है कि 8,19,200 रुपये का इनकम आप पा सकते हैं। अगर प्लानिंग के साथ ऐसे चले और हर कोई ऐसे 2 जन को एक टारगेट लेके कि महीने में मैं सिर्फ 2 जन को ही टारगेट करके मैं ज्वाइन करवाऊंगा जैसे तैसे भी हो, तो आप 12 महीने के अंदर 8,19,200 रुपये कमा सकते हैं। अब हम इनकम पे आउट की बात करते हैं। तो पहला होता है वीकली पे आउट, जिसमें आपको एवरी ट्यूसडे क्लोजिंग होती है और एवरी फ्राइडे वो पे आउट आपको मिलता है। उसके बाद आता है मंथली रिपर्चेज पे आउट, जो आपको महीने के एंड में जो क्लोजिंग होती है उसके बाद आपको पे आउट मिलता है। अब वीक बोलने से हर महीने 4 होते हैं, तो 4 वीक में 4 पे आउट आते हैं और मंथली एक अलग से आपका पे आउट आता है। तो टोटल आपके 5 पे आउट्स एवरी मंथ हो जाते हैं।
अब केवा के अंदर आपके रिपर्चेस पर्सनल केयर एफएमसीजी टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं। साथ में वो सब जो भी है आपके बाय वन गेट वन फ्री है लाइफ टाइम के लिए। आपने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करके लाइफ टाइम के लिए बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आपने अवेल कर लिया। अब जितने भी सामान खरीदेंगे एक के साथ एक फ्री आपको जरूर मिलेगा। ऐसे ही आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी है जो सेम टू सेम बाय वन गेट वन फ्री है। आपको जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको लाइफ टाइम बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आपको मिलेगा। इसी तरह से एफएमसीजी जैसे है, हेल्थ केयर है, उसी तरह से एग्रो है, वेटरनरी है, आपके फूड प्रोडक्ट्स ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे एक्वा इंडस्ट्रीज में आपको उपलब्ध हैं। और सारे के सारे आप बाय वन गेट वन फ्री लाइफ टाइम के लिए आप अचीव कर सकते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। अब हम रिटेल इनकम की बात कर सकते हैं कि आप रिटेल इनकम भी इससे कर सकते हैं। वो ऑप्शन है, आप करें या ना करें। यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिटेल इनकम करना तो आप कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल आपके सामने दिखाता हूँ कि रिटेल प्रॉफिट जो होता है आपका 100% होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो आइटम आप देख रहे हैं, एक तो है कॉफ सिरप और दूसरा है शैम्पू। दोनों की एमआरपी आपके सामने लिखी हुई है। कॉफ सिरप का एमआरपी है 59, शैम्पू का एमआरपी है 180। अब प्रॉफिट देखिए आपको क्या मिलता है। आपको 59 रुपीज़ में 59 रुपीज़ का 2 कप सिरप मिल जाता है। आपको शैम्पू 180 रुपीज़ में आपको प्रॉफिट 180 प्लस 180 का 2 शैम्पू आपको मिल जाता है। तो आप अगर एक कप सिरप या एक शैम्पू 180 रुपीज़ में आप बेच देते हैं तो आपको 100% रिटेल प्रॉफिट आपको वहीं पे मिल जाता है, 100% रिटेल प्रॉफिट। और अगर आप दोनों ही शैम्पू बेच देते हैं तो आपका 1+1 हो जाता है, आपका परसेंटेज और हाई हो जाता है, आपको दुगना प्रॉफिट मिल जाता है। आप 180 में 2 खरीदते हैं और 180 प्लस 180 को बेच देते हैं तो आपको दुगना प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अब हम टीम परफॉर्मेंस बोनस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ेगा वो सब एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन मतलब महीने दर महीने आपका वो बढ़ता जाता है। कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्लस होते जाता है। आपको जब मैं बताऊंगा आपको समझ में आएगा। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो है 38% ऑफ बिजनेस पॉइंट वैल्यू आपको मिलता है। अगर आप स्टार्ट जब करते हैं, जब आप मंथली आप 400 बिजनेस पॉइंट आप करते हैं, सपोज आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 2000 रुपीज़ का एक सामान लिया, आपको 400 बिजनेस पॉइंट मिले, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप पहले जब ज्वाइन करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको 5% ऑफ बीपी मिलता है। मतलब 400 बीपी का 5% यानी कि 20 रुपया, 1 रुपया आपका कट के टीडीएस में जाता है तो आपको 19 रुपये मिलता है। उसी तरह से जब आप 2000 पॉइंट और 2000 पॉइंट दोनों लेग में, आपके लेफ्ट और राइट में लोग ज्वाइन करने लग जाते हैं और लेफ्ट और राइट में सब लोग 400 बीपी ऐसे करके करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपसे जब दोनों लेग्स पे आपके लेफ्ट में 2000 और राइट में 2000 बीपी पॉइंट्स हो जाते हैं, तब आपको अपने बीपी से, अपने आईडी के बीपी से 10% और जो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल में आप पहुंच जाते हैं तो उससे आपका 6 to 9% का एक इनकम आपको मिलता है। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और भी लोग ज्वाइन करते हैं, लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें एक लेग पे आपके 10,000 पॉइंट्स हो जाते हैं, दूसरे लेग पे आपके 10,000 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आपको आपके बीपी के आईडी से 14% का आपको पेमेंट आपका मिल सकता है और आपका जो लेग्स है उसके तरफ से आपको सॉरी मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको 5% ही मिलता है, क्योंकि आपका 5 और 10% का जो डिफरेंस है वो 5% ही होता है। तो आपको एग्जीक्यूटिव लेवल में 5% का आपका पे आउट मिलता है 2000 दोनों तरफ से, और सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको 6 to 9% का एक आपको पे आउट मिलता है दोनों तरफ से, दोनों लेग से। अगर 10,000 के एक लेग से 6 to 9% का मिलता है, मिनिमम 6%, हाईएस्ट 9%, और आपका जो लेफ्ट जो 10,000 का जो बीपी होता है लेफ्ट लेग से, उसमें भी आपको 69% का आपको पेमेंट मिलता है। उसके बाद आप डिप्टी मैनेजर बन जाते हैं। उसी तरह से आपको एक तरफ एक लेग में 20,000 पॉइंट होना पड़ता है, दूसरे लेग में आपको 20,000 पॉइंट होता है, तो आप डिप्टी मैनेजर बन जाते हैं। आपके बीपी से आपको 18% का लाभ होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से आप देखते जाएंगे तो डिप्टी मैनेजर के बाद मैनेजर, उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं। उसके बाद आप
जनरल मैनेजर बन जाते हैं, और फिर आप डेप्यूटी डायरेक्टर, और फिर आप डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर जनरल जब पहुंचते हैं तो हाईएस्ट आपका 38% ऑफ बीपी, मतलब आपके आईडी के 38% का जो लाभ आप बीपी होता है उसके ऊपर लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरह से आपको आगे बढ़ना होता है एक्यूमुलेशन के द्वारा। एक्यूमुलेशन मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपके पहला एग्जीक्यूटिव बने, आपके दोनों तरफ 2000 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको फिर 10,000 करना है, ऐसा नहीं है। आपके दोनों तरफ 2000 पॉइंट रेडी है, तो आप जब 8,000 पॉइंट फिर करते हैं तो आपका टोटल 10,000 पॉइंट हो जाता है, मतलब 8,000 प्लस 2,000 यानी कि 10,000 पॉइंट आपका हो जाता है। तो उसी तरह से फिर जब आप 10,000 पॉइंट हो जाता है, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, तो फिर आप जब 10,000 पॉइंट फिर से बनता है तो आपका टोटल 20,000 हो जाता है। वही होता है एक्यूमुलेशन। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने 10,000 या हर प्लस कर करके आपका जो बिजनेस पॉइंट है वो बढ़ते जाता है, और आप धीरे धीरे करके ग्रो करने लगते हैं। आपका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज होने लगता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप देखें तो एक डायरेक्टर लेवल में पहुंचने के लिए आपको दोनों तरफ 6,40,000 के बिजनेस पॉइंट्स होने जरूरी है। तो अभी सपोज कीजिए कि सेल्फ बीपी यानी सेल्फ आईडी पे आपने 400 बीपी की, तो पहला बिजनेस पॉइंट आपका टोटल हो जाता है 400। फिर पहले महीने में आपने 2 जन को ज्वाइन करवाया, उन्होंने 400 बीपी की, तो टोटल 800। तो आप कैलकुलेशन एक्यूमुलेटिव है तो देख सकते हैं 400 प्लस 800 आपका 1200 बिजनेस पॉइंट टोटल हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि सेकेंड मंथ में फिर वो लोग 2 जन को ज्वाइन करवाते हैं। ऐसे एक्यूमुलेशन के द्वारा आपका बिजनेस पॉइंट बढ़ते जाता है। तो थर्ड मंथ में भी ऐसे बढ़ते जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे करके हर महीने 4, 5, 6 महीने, 7 महीने, 8वें महीने में ऐसे करके आपके बिजनेस पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। हर कोई 2-2 व्यक्ति को हर महीने ज्वाइन करवा रहा है, तो 10वें महीने तक आपके टोटल 8,18,800 बिजनेस पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर जब आप 11वां मंथ में पहुंचते हैं तो आपके टोटल हो जाते हैं 16,38,000 बिजनेस पॉइंट हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि दोनों तरफ आपके 6,40,000 बिजनेस पॉइंट से ज्यादा आपके हर एक लेग में आ जाते हैं, मतलब आप डायरेक्टर लेवल को अचीव कर चुके होते हैं। तो ये एक ऐसा प्लान है जिसके थ्रू आप अगर ठीक से काम किया जाए, हर कोई काम करने लगे, तो ये मुमकिन है कि 11 महीने के अंदर आप डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रॉयल्टी क्लब इनकम। जब आप एक एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो आपके एग्जीक्यूटिव बनने के बाद, रजा सर एक बार आप क्लियर कर दीजिएगा मैं अगर सही बोल रहा हूँ, या हर महीने करना पड़ता है सर, राइट है ना सर? रजा सर, हेलो? जी बिल्कुल, ये हर महीने करना होता है, हर महीने। हाँ, हर महीने करना होता है जी, जरूर। तो जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो अगर एक महीने में आपने एक तरफ 10,000 बीपी पॉइंट्स करवा लिया और दूसरे महीने में आपने 10,000 बीपी पॉइंट्स करवा लिया, तो आपको रॉयल्टी क्लब इनकम मिलता है। उसका मतलब क्या होता है कि 8% जो कंपनी का जो मंथली टर्नओवर होता है, कंपनी जो पूरी इंडिया में जो फैली हुई है, जो दूसरे कंट्रीज में भी फैली हुई है, उसका जो मंथली टर्नओवर होता है उसका 8%, जितने भी लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बनने के बाद ये रॉयल्टी अचीव करते हैं, उन लोग के बीच में ये 8% बांट दिया जाता है। यही बोलता है रॉयल्टी क्लब इनकम। इसके बाद हम आते हैं रॉयल्टी क्लब इनकम में, कि जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं फिर आप एक महीने के अंदर अपने 25,000 बीपी एक लेग में और दूसरे किसी लेग में आपने 25,000 बीपी कर दिया, तो वही कंपनी का मंथली जो टर्नओवर होता है उसका 5% आप सभी के जिन्होंने ये रॉयल्टी क्लब इनकम अचीव किया है उनके अंदर पे ये डिवाइड कर दिया जाता है, उनको इक्वली डिवाइड करके दिया जाता है। उसके बाद आता है स्टार क्लब इनकम। तो इसका कंडीशन ये है कि आपके अंडर में मिनिमम 2 एग्जीक्यूटिव्स इन डिफरेंट लेग्स, मतलब दोनों लेग्स में एक एग्जीक्यूटिव होना जरूरी है एक लेग्स पे। और अगर आप 50,000 बीपी एक लेग में कंप्लीट करते हैं और दूसरे बीपी में 50,000 लेग कंप्लीट करते हैं, तो आपको कंपनी के मंथली टर्नओवर से
4% का जो कंपनी मंथली टर्नओवर होता है उसके वो पैसा आप सभी के जितने भी स्टार क्लब इनकम होल्डर होते हैं उनके अंदर वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रॉयल्टी क्लब है उसको 8% मिल रहा है, अब जो स्टार क्लब है उसको 4% मिल रहा है। लेकिन देखिए जो रॉयल्टी क्लब है वो बहुत लोग अचीव कर जाते हैं। इसी तरह से उसके बाद जो लॉयल्टी क्लब आता है वो उसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। उसी तरह से स्टार क्लब इनकम होता है। तो ये 4% एक्चुअली पैसा इस 4% से पैसा ज़्यादा आता है जब आप स्टार क्लब इनकम में आपको अचीव कर लेते हैं। तो रॉयल्टी क्लब में ज़्यादा लोग होते हैं तो पैसा कम बढ़ता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बैठता है, ज़्यादा कम पैसे में बढ़ जाता है। और स्टार क्लब में लोग कम एज कम्पेयर टू रॉयल्टी क्लब बहुत कम होते हैं। तो ये 4% एक्चुअली आपका ज़्यादा हो जाता है पे आउट, आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। इसके बाद आते हैं फॉरेन टूर क्लब इनकम, जिसमें आपको फॉरेन टूर का भी अचीव कर सकते हैं आप। इसमें कंडीशन ये है कि मिनिमम आपके अंडर में 2 डिप्टी मैनेजर होने जरूरी है डिफाइंड लेग्स में। और अगर उस महीने आपने एक तरफ 1 लाख बीपी और दूसरी तरफ 1 लाख बीपी आप कर लेते हैं तो 2% ऑफ कंपनी का जो मंथली टर्नओवर होता है वो हर एक अचीवर को, हर एक फॉरेन टूर क्लब इनकम अचीवर को मिलता है। इसके बाद आप आते हैं कार क्लब इनकम, जिसमें आपको गाड़ी का भी ऑप्शन होता है, गाड़ी मिल सकती है। जिसमें आपका कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 सीनियर मैनेजर इन डिफरेंट लेग्स होने जरूरी है। और सभी आप आपके दोनों लेग में एक तरफ 1,50,000 बीपी और दूसरे लेग में 1,50,000 बीपी होना जरूरी है। तब आपको कंपनी मंथली टर्नओवर का 2% आपके हर एक कार क्लब इनकम को बांटा जाता है। इसके बाद आते हैं हाउस क्लब इनकम। इसमें कंडीशन वही है कि आप 2 जनरल मैनेजर आपके अंडर होने चाहिए डिफरेंट लेग्स में। और आप अगर एक महीने में 2 लाख बीपी एक तरफ करते हैं और 2 लाख बीपी दूसरी तरफ करते हैं तो आपको कंपनी के जो मंथली टर्नओवर होती है उससे 2% का आपके बीच में बांट दिया जाता है और आपको हाउस क्लब इनकम अचीव होता है। तो अभी इसके बाद आपके डायरेक्टर स्टार क्लब है, आपके डायरेक्टर टीम इंसेंटिव है और आपका प्रेसिडेंट क्लब है। ऐसे बहुत सारे इनकम के ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपके सामने मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ज्वाइनिंग में अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। इनके बारे में मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, तो अभी मैं आपके सामने इनके बारे में नहीं बताना चाहता। अगर इनके बारे में भी आपको जानना है तो आपके जो अप्लायंस है या फिर हमारे जो की अप्लायंस हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। जैसे राजा सर है और भी मैडम लोग हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमारे यहाँ पे, तो आपके पास पहला एक रीजन होना है कि आपने ज्वाइन क्यों किया है, आपकी एक ड्रीम होनी है। ड्रीम क्या, बहुत सारे ड्रीम्स होनी है, छोटे से बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं आपके पास। आप छोटे से बड़े को आप जैसे भी चाहे आप प्रायोरिटी लेवल में अपने साथ रख लीजिए। आप लिख लीजिए डायरी में कि मुझे ये कंप्लीट करना है, आप ये रीजंस लिख लीजिए। उसके बाद आप परचेज कीजिए, हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप एक्टिवेशन करवाइए, आप अपना प्रोडक्ट ले जाइए। क्योंकि प्रोडक्ट आपको यूज करना बहुत ही जरूरी है। जरूरी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे। दूसरों को बताने से पहले आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप प्रोडक्ट दूसरों को बता पाएंगे। तो आपको परचेज करना है और अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना है। उसके बाद आप अपने जितने लोगों को, जैसे हमने बताया था नियर एंड डियर्स, तो आप जितने भी आपके नियर एंड डियर हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और आप जब आप कॉल करते हैं, अगर आप किसी को कॉल करते हैं, आपने थोड़ा ट्रेनिंग ले लिया है, आपने बातचीत स्टार्ट कर दी है, आपने प्लान को समझ लिया है, आप प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो आप अपने दोस्तों को या फिर नियर एंड डियर को आप बताइए। आप उनकी लिस्ट बना लीजिए और टिक करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ। मेरे पास लिस्ट है, मैंने किस किस को फोन किया, कब किया, कैसे किया, क्या बातचीत हुई, उन सबको मैं रखता हूँ। तो टिक कर लीजिए और उनको इनवाइट कीजिए। हमारे जूम मीटिंग चलता है हर दिन, तो आप उनको इनवाइट कीजिए कि आइए हमारे साथ मीटिंग ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए। उसके बाद आप उनको, जब आप प्लान को अच्छी से समझ जाते हैं तो अब अगर पर्सनली मिलते हैं तो आप उनको प्लान दिखाइए। अगर पर्सनल नहीं भी मिलते हैं तो हमारे जूम मीटिंग के द्वारा आप प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप उनको प्लान दिखा सकते हैं और आप प्रोडक्ट के डेमो भी उनको दिखा सकते हैं।
फिर जब उन लोग आप कन्विंस कर लेते हैं, या फिर वो लोग जब आपसे कन्विंस हो जाते हैं, उनको आप ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, आप उनको कहेंगे कि आप आइए केवा को ज्वाइन कीजिए। आपको ज्वाइन करते वक्त बाय 1 गेट 1 फ्री डायरेक्ट मिलेगा। फिर आप अगर अपना एक्टिवेशन करवाते हैं तो आपको अर्निंग, आपका जो अर्निंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप हर एक परचेज का आपको अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आप टाइमली ट्रेनिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैंने जब से ज्वाइन किया है, मैं हर कोई बहुत ही कम होगा कि मैंने कभी ट्रेनिंग मिस की है, मैंने जूम मीटिंग मिस की है। मैं हमेशा जुड़ता हूँ, हमेशा नई नई बातें सीखने को मुझे मिलती है। आप लोग भी आइए, हमेशा ज्वाइन कीजिए। कि देखिए, काम सबके पास होता है, काम हर किसी के पास होता है, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ये ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, आपको इस जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, आपको शेयर करना पड़ेगा, हम भी शेयर करेंगे। तो उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही 2 चीज़ को आप याद रखिए और उसको अपने लाइफ से हटा दीजिए। इस टाइप के थिंकिंग्स को, इस टाइप के सोच को हटा दीजिए। पहली बात तो यह है कि आई डोंट नीड मनी, कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को आप हटा दीजिए। आप इस बात को कभी मत सोचिए, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आई डोंट नीड मनी, तब ये बात याद रखिएगा कि मनी डोंट नीड यू। तो मनी को भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मनी की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। तो इसको आप चेंज कीजिए और अपने दिमाग में ये लाइए कि हाउ कैन आई डू दैट, मैं इस काम को कैसे करूँ, मैं इस काम को कैसे करूँ, ये लाइए। मैं इस काम को नहीं कर सकता, ऐसे कभी मत सोचिएगा। इस चीज़ को अपने लाइफ से चेंज कर दीजिए, तब डेफिनेटली आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपके चेंज होने लगेंगी। इन दोनों मंत्रों को मैंने भी अपने लाइफ में अप्लाई किया है। अब ये चीज़ मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इस दोनों मंत्रों को अपने लाइफ में ऐड कीजिएगा। तो अगर आपको अपना ड्रीम फुलफिल करना है तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप सक्सेस को आप छू सकते हैं, कैसे आप सक्सेस के पास पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सभी से, जितने भी नए लोग जुड़े हैं, जो लोग आज अपना प्लान प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, जो लोग किवा को ज्वाइन नहीं किया है और जो लोग ज्वाइन कर भी चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, कि जो भी आप लोग के प्लानिंग्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स है, उसको डिसाइड कर लीजिए ठीक ठाक से। उसके बाद आप अपने किवा इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कीजिए और प्रोडक्ट्स को परचेज कीजिए और यूज कीजिए। आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आपकी हेल्थ भी तो अच्छी होगी, आप आगे भी बढ़ेंगे। अभी खत्म करने से पहले एक बात सिंपली बोलना चाहता हूँ। हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, हर कोई करता है, अपने बच्चे का भी करवाता है, हर कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाता है। क्यों करवाता है? क्या हम इतने रुपए दे देते हैं ये सोच के कि बाद में जाके वो पैसा हमको मिलेगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा भी है, मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को वो पैसा मिलेगा। तो इसको भी थोड़ा उसी तरह से सोचिए कि आप एक इंश्योरेंस कर रहे हैं, इंश्योरेंस करें जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कि ऐसा कंपनी है जो आपको पैसा भी आपसे ले रही है, आपको प्रोडक्ट भी दे रही है कि नहीं, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आप हेल्थ प्रोडक्ट खाइए, आप अच्छे से रहिए, और आप अपना पैसा उसमें जा रहा है, आपको पॉइंट्स मिलने जा रहे हैं, पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे, धीरे धीरे आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप देखेंगे 1 साल 1.5 साल के बाद जब देखेंगे कि आपके पॉइंट्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको अच्छा खासा इनकम स्टार्ट होने लग गया है, तब आपको समझ में आएगा कि जो आपने डिसीजन लिया था बहुत ही सही डिसीजन लिया था। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आप पेशेंस को अपने साथ रखिए। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो काम करने में थोड़ी तकलीफ होती है, मेरे को भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो आप पेशेंस को मत हारिएगा। इस काम में जब जुड़े हैं तो धीरे धीरे करते जाइए, प्लानिंग कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए, आप जूम मीटिंग में आइए, हर किसी से बात कीजिए और प्लानिंग कीजिए। डेफिनेटली सक्सेस हम सबको मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, आप लोग को भी मिलेगी। तो इसी के थ्रू मैं अभी ये प्लान प्रेजेंटेशन जो है आप लोग के सामने मैंने प्रेजेंट किया। होपफुली अगर मेरे से सब मैंने सही ढंग से किया होगा। अगर कुछ गलती हो जाती है, अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया है तो डेफिनेटली मुझे आप लोग करेक्शन आप कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपने पेशेंटली मेरे प्लान प्रेजेंटेशन को सुना।